Dear students, this is Professor Vishal Gupta and our today's topic is here business ethics and later on we will discuss about the features of business ethics. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे बिजनेस एथिक्स क्या है. सी द वर्ड बिजनेस एथिक्स इट डिराइव फ्रॉम द वर्ड एथोस which means what is good, what is bad, what is right, what is wrong, what is just, what is unjust, what is fair, what is unfair, what is legal, what is illegal, what is प्रॉपर, व्हाट इज़ नॉट प्रॉपर. सिंपल बात अगर मैं बोलूँ तो एथॉस का मतलब होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, उसके बारे में डिस्क्रिमिनेट करना, उसके बारे में फ़र्क निकालना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एथिक्स बोलते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग माय सेंटेंस. जो वर्ड एथिक्स आया है वो कौन से वर्ड से आया? ग्रीक वर्ड एथोस से आया, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर. कैरेक्टर का मतलब सिंपल सी बात है, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है. जब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जब उसके बारे में हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं एथिक्स. अब जब इसी को हम अपने बिजनेस के साथ जोड़ लेते हैं तो उसी को हम बोलते हैं बिजनेस एथिक्स. सी आप सेकंड पैराग्राफ में आप यहाँ पे देखेंगे बिजनेस एथिक्स डील्स विथ मोरालिटी इन बिजनेस एनवायरनमेंट. मोरालिटी मतलब क्या अच्छी बातें हैं, जब बिजनेस एनवायरनमेंट में हम उसको ज्वाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस एथिक्स. दीज आर द रूल्स और स्टैंडर्ड गवर्निंग द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन और मेंबर ऑफ प्रोफेशन. मतलब एक पर्सन या एक प्रोफेशनल पर्सन जब उन सारे मोरालिटीज़ को, क्या अच्छी बात है, जब उसको बिजनेस के अंदर अप्लाई करता है तो उसी को हम बोलते हैं बिजनेस एथिक्स. अब देखिए आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ बिजनेस एथिक्स क्या होता है. देखिए दो पर्सन ने दो बिजनेस चालू किया एक साथ में. अब डिपेंड करता है, आप समझिए दोनों पर्सन का टारगेट है कि हमें अपने बिजनेस को एक साल के अंदर 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है. तो अब दोनों का तरीका अलग अलग हो सकता है. अब वो डिसाइड करता है कि कौन सा बिजनेस एथिक्स फॉलो कर रहा है और कौन सा बिजनेस एथिक्स फॉलो नहीं कर रहा है. मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. एक बिजनेस ए है जिसको मान लीजिए मिस्टर राजेश संभाल रहे हैं, और एक बिजनेस बी है जिसको मान लीजिए मिस्टर सुरेश संभाल रहे हैं. अब जो एक बिजनेस है जिसको मिस्टर राजेश संभाल रहे हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमें 1 करोड़ का बिजनेस 10 करोड़ का पहुंचाना है एक साल के अंदर. तो हम एकदम इवन क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, कस्टमर को फेयर प्राइस पे देंगे, एम्प्लॉयज़ को समय समय पे हम उचित पगार देंगे, एम्प्लॉयज़ हमारे मोटिवेटेड रहेंगे, कस्टमर हमारे एकदम मोटिवेटेड रहेंगे कि हम उनको अच्छे क्वालिटी का सामान देंगे, सब मतलब सोसाइटी का ध्यान रखेंगे और बहुत बढ़िया बिजनेस करेंगे, 24 घंटे मेहनत करेंगे और अपने बिजनेस को हम 1 करोड़ से 10 करोड़ का एक साल के अंदर पहुंचा देंगे. ये उनका एक तरीका हो गया. दूसरा बिजनेस बी जिसको मिस्टर सुरेश मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने डिसाइड किया यार 1 करोड़ का बिजनेस 10 करोड़ का बनाना एक साल में तो बहुत मुश्किल काम है, 10 गुना करना. तो आप उन क्या करेंगे, एकदम घटिया क्वालिटी का सामान बनाएंगे, 2 रुपये का सामान लगाएंगे, 100 रुपये में बेचेंगे और एम्प्लॉयज़ को टाइम पे पगार देंगे नहीं, गवर्नमेंट को बराबर टैक्स भरेंगे नहीं, और सब बचा बिचा के कैसे भी हम 1 करोड़ का बिजनेस एक साल के अंदर 10 करोड़ का बना लेंगे. देखिए अब ये दोनों का ही टेक्निक है, दोनों का टेक्निक अलग है. पहला वाला जो है क्या सही है क्या गलत है उसके बीच में डिस्क्रिमिनेट करके चल रहा है, दूसरा वाला उस बात का ध्यान नहीं दे रहा है. तो पहला वाला जो फॉलो कर रहा है वो बिजनेस एथिक्स है, दूसरा वाला जो फॉलो कर रहा है वो बिजनेस एथिक्स नहीं है. याद रखिए अगर आपको अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म में अगर आपको रन करना है तो आपको बिजनेस एथिक्स फॉलो करना पड़ेगा. मिस्टर राजेश का जो बिजनेस ए है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ होगा एक साल में, आने वाले एक साल में वो 100 करोड़ का भी हो सकता है, आने वाले सालों में वो हज़ारों करोड़ का भी हो सकता है. लेकिन मिस्टर सुरेश का जो बिजनेस बी है वो भले ही एक साल में 10 करोड़ कमा ले, लेकिन वो बिजनेस बहुत लॉन्ग टर्म तक चलने वाला नहीं है. तो चलिए अब हम लोग एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू थॉमस. बिजनेस एथिक्स इज प्राइमरली कंसर्न, प्राइमरली मतलब मेनली, कंसर्न मतलब रिलेटेड है किस चीज़ से, विथ द रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस गोल. देखिए बिजनेस का गोल क्या है, एंड टेक्निक टू स्पेसिफिक ह्यूमन नीड्स, और उसको पाने की टेक्निक तरीका आप कौन सा अप्लाई करते हैं. जैसे मैंने आपको मिस्टर ए का बिजनेस ए का बताया, पूरे ईमानदारी से मेहनत करके 10 करोड़ का बिजनेस बनाएगा. दूसरे ने क्या बोला कि भाई मैं चोरी करके मैं झोल झाल करके मैं 10 करोड़ का बिजनेस बना लूँगा. तो टेक्निक क्या है उसको पाने की. देखिए अभी 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे टॉप करना चाहते हैं एग्जाम में. एक बच्चा डिसाइड किया भाई मैं दिन रात मेहनत करूँगा, सर की सारी बातें मानूंगा, पूरा क्लास अटेंड करूँगा और मैं टॉप करूँगा. दूसरे ने क्या सोच रहा है कि यार कोई लिंक मिल जाए जहाँ से अपन पेपर ऊपर लीक कर लें और अपन टॉप कर जाए. तो देखिए 2 बातें हो गई. पहले वाले ने जो किया वो एथिक्स है, दूसरे वाले ने जो किया वो एथिक्स नहीं है. टॉप दोनों करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों का टेक्निक क्या है. तो आपका टेक्निक डिसाइड कर रहा है कि बिजनेस एथिक्स आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो एक सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं कि एथिक्स का मतलब क्या होता है वापस से, तो बिजनेस एथिक्स
जो मैटर है, एथिक्स का मतलब सिंपल सी बात है, कैरेक्टर जो आपका अच्छा है कि बुरा है इस बात का डिस्क्रिमिनेट करता है, सही है कि गलत है इस बात में डिस्क्रिमिनेट करता है। और जब आप उसी चीज़ को बिजनेस के साथ में डीलिंग करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। तो चलिए अब हम अपने मेन मुद्दे पे आज के आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। एक करके फीचर्स में खाली आप एक समरी देख लेते हैं। जितने भी यहाँ मैंने आपको लिखे हैं आपके नोट्स से काफ़ी ज़्यादा, किसी बुक में आपको इतने सारे पॉइंट नहीं मिलेंगे। सी दैट, पहला कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। सेकंड, बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज़, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। गिव्स प्रोटेक्शन टू द सोशल ग्रुप, समाज के हर एक ग्रुप का ध्यान देना। प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क बनाना, एक सिस्टम बनाना। वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से। रिक्वायर एजुकेशन एंड गाइडेंस, इसके लिए एजुकेशन और गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। न्यू कॉन्सेप्ट मतलब ये क्या है, नया नया कॉन्सेप्ट है, अभी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल इन नेचर मतलब ये हर जगह अप्लाई होता है। फेयर ट्रीटमेंट मतलब सही तरीके से सबसे व्यवहार करना। एंड हेल्प्स टू फॉर्मुलेट पॉलिसी मतलब वापस से वही जो आपका पॉइंट नंबर 4 था उससे रिलेटेड है, मतलब आपको पॉलिसीज़ बनाने में, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने में आपको मदद करता है। तो चलिए अभी आपका समरी हो गया, इसके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, पहला है आपका कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट आप नीचे देखें, कोड ऑफ कंडक्ट का सिंपल मतलब अगर बात किया तो रूल्स एंड रेगुलेशन। देखिए आपको बिजनेस एथिक्स हेल्प करता है रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के अंदर बनाने के लिए। सिंपल बात है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, मतलब सोसाइटी के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और हर बिजनेस उस चीज़ को फॉलो करना ही चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना ही चाहिए। अगर कोई भी बिजनेस कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करेगा तो हमारा बिजनेस प्रॉपर रन नहीं होगा। मैं एक सिंपल बात करता हूँ, अभी कोई बिजनेस है तो उसको मिलावट नहीं करना चाहिए, ये हो गया व्हाट नॉट टू डू। उसे अच्छी क्वालिटी का सामान देना चाहिए, दिस इज़ व्हाट टू डू। उसे फेयर प्राइस चार्ज करना चाहिए, दिस इज़ व्हाट टू डू। उसे होर्डिंग नहीं करना चाहिए माल का, व्हाट नॉट टू डू। मतलब सिंपल सी बात है, आपको समाज के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो आपको कौन बताता है, बिजनेस एथिक्स बताता है कि भाई ये चीज़ समाज के लिए बढ़िया है, ये चीज़ तू कर, ये चीज़ समाज के लिए बढ़िया नहीं है, ये चीज़ तू मत कर। बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज, बेस्ड ऑन मतलब आधारित है, सोशल वैल्यूज मतलब सामाजिक नियमों पे आधारित है। देखिए ये जो बिजनेस एथिक्स है कोई बुक में लिखा हुआ कोई कानून नहीं कि जो आपको फॉलो करना है, बल्कि एक आपके सामाजिक नियमों पे आधारित। अब सामाजिक नियम क्या है मैं बताता हूँ, ये आपको कोई बुक में लिखा हुआ नियम कंपल्सरी नहीं। जैसे एग्जांपल, किसी भी सोसाइटी में किसी भी ग्रुप को आपको परेशान नहीं करना चाहिए, ये आपको सामाजिक रूल है कि भाई कोई भी ग्रुप है, कोई भी जैसे कस्टमर हो, आपका एम्प्लॉयज़ हो, कोई भी हो, इवन कोई गरीब पर्सन, इवन इंसान छोड़ दो कोई जानवर भी हो, उसको भी आपको प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए, किसी को भी आपको परेशान नहीं करना चाहिए। सिंपल बात है, आपके घर के सामने अगर एक कोई जानवर भी बैठा, कुत्ता भी बैठा, तो उसको नहीं मारना चाहिए, आपका सिंपल रूल है, जब तक वो आपको काटे ना, वो अलग बात है। तो सिंपल बात है, यही हो गया आपका सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू के ऊपर ही आपका जो बिजनेस एथिक्स अप्लाई है कि आपको देखिए क्या है, सिंपल सोशल वैल्यू, जो आपको कस्टमर को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, आपको कस्टमर को मिलावटी माल नहीं देना चाहिए, आपको एम्प्लॉयज़ को उचित पगार देना चाहिए, आपको समाज में किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, वही सब चीज़ें आप यहाँ पे देखिए। इट कंटेन मोरल एंड सोशल प्रिंसिपल्स, मतलब सोशल रूल्स जो सामाजिक रूल्स हैं फॉर डूइंग द बिजनेस। इट इंक्लूड सेल्फ कंट्रोल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर का ध्यान देना, वेलफेयर सबका भला करना, सर्विस टू सोसाइटी समाज के लिए कुछ सर्विस देना, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ सोशल ग्रुप सारे सोशल ग्रुप को फेयर ट्रीट करना, एंड नॉट टू एक्सप्लॉइट अदर्स किसी और का शोषण नहीं करना। तो ये सिंपल बात है, सामाजिक नियमों पर आधारित होता है। नेक्स्ट, गिव प्रोटेक्शन टू द सोशल ग्रुप। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा करना। देखिए आप अगर बड़े आदमी हैं, आप ताकतवर हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि छोटों की सुरक्षा की जाए। सेम उसी तरीके से एक बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि समाज में जो भी सोशल ग्रुप है उनको प्रोटेक्शन देना, उनकी सुरक्षा करना, ना कि उनको परेशान करना। अब आपके समाज में कौन कौन वो ग्रुप हो सकता है, वो आपका कंज्यूमर हो सकता है, आपका एम्प्लॉयज़ हो सकता है, आपके समाज में चालू हुए छोटे छोटे बिजनेसमैन हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं। सबके क्रेडिटर मतलब जिससे आपने कर्जे पे माल लिया है, उनका पैसा लेके भागना नहीं है, उनसे दादागिरी नहीं करनी है, जा नहीं दूंगा जो करना कर ले। आपको क्या करना चाहिए, सिंपल बात है, आपको उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कस्टमर को अच्छे क्वालिटी का सामान देना चाहिए रीजनेबल प्राइस पे, एम्प्लॉयज़ को फेयर रेमुनेशन, फेयर पगार देनी चाहिए, स्मॉल बिजनेसेस को बढ़ने का मौका देना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह प्रॉपर देने चाहिए, शेयर होल्डर्स को उनके पैसे का रिटर्न देना चाहिए, डिविडेंड वगैरह देना चाहिए, क्रेडिटर से आपने सामान लिया तो उनको टाइम पे पेमेंट करना चाहिए। ये सारी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं, इनका प्रोटेक्शन आपकी जिम्मेदारी है, ना कि इनको दादागिरी करना, ना कि इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन करना, इनका गलत फ़ायदा आपको नहीं उठाना चाहिए।
देखिए बेसिक फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क मतलब एक दायरा देना, एक सिस्टम देना, एक ढांचा देना जिसके अंदर आपको रूल्स बनाना है। देखिए हर समाज के अंदर कुछ सोशल मतलब सामाजिक, लीगल कानूनी, कल्चरल वहाँ की जो संस्कृति है, इकोनॉमिक जो वहाँ का अर्थव्यवस्था है, हर एक जगह कुछ लिमिट होती है, कुछ दायरा होता है, कुछ सीमाएं होती हैं। उनके अंदर रह के ही आपको अपने बिजनेस का प्लान करना है। आप उसके बाहर जाके अपना बिजनेस का प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। तो बिजनेस एथिक्स आपको हेल्प करता है कि भाई आपको कैसे अपना प्लानिंग करना है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी ही एक कंपनी आपने यूएसए में चालू की है, न्यूयॉर्क में चालू की है, और दूसरी कंपनी आपने इंडिया में चालू की है। अब वहाँ चलिए, मैं बहुत दूर की बात नहीं, मैं ड्रेसिंग कोड की बात करता हूँ। अब मान लीजिए आपने एक कंपनी इंडिया में चालू की है, जो कहीं आपने कुर्ला वगैरह में चालू की है, और दूसरी कंपनी आपने कहीं न्यूयॉर्क वगैरह जैसे बड़ी सिटीज़ में चालू करके रखी है। अब हो सकता है वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन में आपका ड्रेसिंग सेंस में हो सकता है यू कैन अलाउ देम कि भाई तुम छोटे छोटे कपड़े पहन के आओ, स्पेशली गर्ल्स, यू कैन अलाउ देम, कोई इशू नहीं, वहाँ पे चलेगा। क्योंकि वहाँ की संस्कृति, वहाँ का सिस्टम, वहाँ का कल्चर ऐसा है, तो यू कैन गिव देम फ्रीडम, कितने भी छोटे कपड़े पहन के आओ चलेगा। बट आप कुर्ला में यू कैन नॉट अलाउ दैट। रीज़न इज देयर, ऐसा नहीं कि लोगों की सोच, लोगों का थिंकिंग, दैट इज़ नॉट मैटर ओवर ईयर। सिस्टम यहाँ पर यह है हमारा कल्चर। तो आप जब कोई भी रूल बनाते हैं तो आपको वहाँ के कल्चर, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के लीगल फ्रेमवर्क, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको रूल बनाना है। तो बिजनेस एथिक्स आपको प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए। सी दैट बिजनेस एथिक्स डिफाइन द सोशल, लीगल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लिमिट। जैसा मैंने आपको बताया, एक लिमिट होता है, एक दायरा होता है, उसके अंदर ही रह के आपको काम करना है। विद इन विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सपेक्टेड टू प्लान देयर एक्टिविटीज़, और उस दायरे के अंदर ही रह के आपको एक्टिविटीज़ करनी। एग्जाम्पल, आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो इंडिया का अपना कल्चर है, उस कल्चर के बिजनेस, इंडिया का अपना एथिक्स है, उस एथिक्स, उस कल्चर के अंदर रहते हुए ही आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं। आप उसके बाहर जाके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे तो भले ही आपको संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन आपको परमिशन दे, नथिंग इज रॉन्ग ओवर देयर, लेकिन जो आपको सोसाइटी है वो आपको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो उनके कल्चर में अप्लाई नहीं हो रहा। तो सिंपल सा मतलब है, इसके थ्रू आपको अपना प्लानिंग करने में हेल्प मिलता है। नेक्स्ट, वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब क्या था पहले वो समझ लीजिए। स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब अपनी मर्जी का मालिक। अब आप समझ लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। क्लास में दो टाइप के बच्चे होते। एक बच्चा वह जो टीचर हो या ना हो एकदम सेल्फ डिसिप्लिन होता है, टीचर नहीं है तो भी निकाल के पढ़ाई कर रहा होता है, टीचर आता है तो भी वैसे ही पढ़ाई कर रहा था। लेकिन दूसरे बच्चे होते हैं जो एकदम मस्ती करते हैं, टीचर नहीं मस्ती कर रहे हैं, और जैसे ही टीचर आया वो बुक निकाल के पढ़ाई करते हैं टीचर को दिखाने के लिए। तो याद रखिए, अब टीचर के कंट्रोल में वो बात नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती करे कि भाई नहीं, जब मैं नहीं रहूँगा तो तू तब भी तू बुक निकाल के पढ़ाई कर। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये वॉलंटरी है, मतलब उनकी मर्जी कि उनको खुद सेल्फ डिसिप्लिन रहना है कि जब टीचर है तो भी उनको पढ़ना है, नहीं है तो भी उनको पढ़ना है। उसी तरीके से बिजनेस है। बिजनेस को आप, बिजनेस एथिक्स आप उसके ऊपर ज़बरदस्ती फोर्सफुली नहीं अप्लाई कर सकते। यह बिजनेसमैन की जिम्मेदारी खुद से सेल्फ डिसिप्लिन रहे, खुद से बिजनेस एथिक्स को फॉलो करे, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना करे, एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखे, गवर्नमेंट का ध्यान रखे। आप किसी को फोर्सफुली नहीं कर सकते हो। ये उनको खुद से सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, उन्हें खुद से ही उनको वो बिजनेस एथिक्स अप्लाई करना चाहिए। किसी भी लॉ के दायरे में आप उन्हें इन्फोर्स नहीं कर सकते। लॉ के दायरे में आप उनको रूल्स एंड रेगुलेशन बना के दे सकते हो, लेकिन जो एथिक्स वाली बात है, एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना, कस्टमर का ध्यान रखना, एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छी तरह से डील करना, गवर्नमेंट को डोनेशन देना। अभी जैसे एक आपका ये भी सिस्टम आता है कि बिजनेस को क्या करना चाहिए। अभी समझो जैसे यहाँ पे बीमारी हुई, अभी कोरोना हुआ है, तो बिजनेस को चाहिए कि गवर्नमेंट को डोनेशन दे। अब गवर्नमेंट किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि भाई तू डोनेशन दे मतलब दे। गवर्नमेंट टैक्स ली, ठीक है, वो हो गया। अब एक्स्ट्रा डोनेशन, अभी जैसे एग्जांपल 1,500 करोड़ रुपए टाटा ने दिया है गवर्नमेंट को, तो अब गवर्नमेंट अभी दूसरी कंपनी को फोर्स नहीं कर सकती भाई तुम भी डोनेशन दो। यह उनकी खुद की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह गवर्नमेंट को डोनेशन दें, जो कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को दें ताकि हमारी इकोनॉमी को मदद हो। तो बिजनेस एथिक्स जो चीज़ है वह खुद से उनको अप्लाई करनी है, सेल्फ डिसिप्लिन रखना है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब खुद से डिसिप्लिन रहना है। कोई गवर्नमेंट, कोई लॉ, कोई रूल्स उनको एनफोर्स होता है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, रिक्वायर एजुकेशन एंड गाइडेंस। ध्यान दीजिए एक चीज़, अभी आप, ये एजुकेशन का मतलब यहाँ मैं आपको OCSC पढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ बिजनेसमैन को। अभी किसी बिजनेसमैन ने, मान लीजिए कोई रमेश नाम का बिजनेसमैन है जिसने बिजनेस चालू किया,
हर उसे पता तो रहे कि उसकी समाज के लिए जिम्मेदारियां क्या हैं। तो आपको बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, आपको प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस करना चाहिए कि भाई वो बिजनेस एथिक्स को अप्लाई करे, बिजनेस एथिक्स क्या है उसको बताना चाहिए और उसको मोटिवेट करना चाहिए। खाली आपने बताओ इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना, बच्चे लोग को टीचर्स पढ़ा देते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको मोटिवेट करना चाहिए, वो पढ़े भी। तो सेम उसी तरीके से आप उनको बिजनेस एथिक्स के बारे में बताओ, उनको समझाओ कि भाई बिजनेस एथिक्स क्या होता है, उनको एजुकेट करो, गाइड करो, और उसके साथ साथ उनको मोटिवेट करो कि अपने बिजनेस के अंदर बिजनेस एथिक्स को अप्लाई भी करने चाहिए। तो याद रखिए, एजुकेशन और गाइडेंस ज़रूरी है। जब तक एजुकेशन और गाइडेंस नहीं होगा, उनको पता ही नहीं कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो बेचारे अप्लाई कैसे करेंगे। आप नीचे देख सकते हैं, एजुकेशन ब्रिंग एथिक्स। जब तक आप उनको गाइड नहीं करोगे तब तक उनको एथिक्स नहीं आएगा। अरे छोटा सा बच्चा होता है, जब आप उसको सिखाते हो कि बेटा ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ही वो फ्यूचर में करता है। अगर आप उसे समझाएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, तो जो करेगा उसको लगेगा यार ही और सी इज़ द बेस्ट। तो आपको क्या करना चाहिए, उसको एजुकेशन और गाइडेंस देना चाहिए। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब यही है, आपका बिजनेस एथिक्स भी क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। यह आपका प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम चेंज होता है। एग्जांपल में बोलता हूँ, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बात करता हूँ। एक चीज़ एक देश के अंदर एथिकल हो सकता है लेकिन दूसरे देश के अंदर एथिकल नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल में मैं बताता हूँ, जापान के अंदर जॉब पे काम पर सोना अलाउड है, एथिकल है वहाँ पर, लेकिन इंडिया के अंदर नहीं एथिकल है। जापान के अंदर आप जॉब पे सो गए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया के अंदर नहीं चलता। मतलब जापान के अंदर वही चीज़ एथिकल है और इंडिया के अंदर वो चीज़ एथिकल नहीं है। चलो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई कंपनी न्यूयॉर्क में, जो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ पहला वाला एग्जांपल, कि वहाँ पे कितने भी छोटे कपड़े हों चलेगा, एथिकल है, लेकिन इंडिया के अंदर वो चीज़ कल्चर वाइज एथिकल नहीं है। तो कुछ चीज़ें आपको जगह से जगह, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चेंज हो जाती हैं। वो एक कंट्री के अंदर एथिकल रहेंगी, दूसरे कंट्री के अंदर वही चीज़ एथिकल नहीं रहेंगी। और टाइम टू टाइम भी चेंज होता है एथिक्स। मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि अभी आज से, जब अभी एग्जांपल, अभी आपका महीना चल रहा है अप्रैल 2020, इस समय आपको गवर्नमेंट ने बोल के रखा भाई तुम अपने घर के अंदर हो, जॉब पे मत जाओ। मतलब इस समय तुम्हारा घर पे बैठना एथिकल है। अगर यही इससे पहले, आपका साल भर पहले, घर पे बैठना, जॉब पे ना जाना, छुट्टी करना, ये अनएथिकल होता था। क्योंकि भाई जॉब पे ना जाना मतलब आप इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हो। आप जॉब पे नहीं जा रहे हो, आप काम कर सकते हो लेकिन काम नहीं करो। लेकिन आज जॉब पे जाना अनएथिकल है, बीमारी कोविड है, आज जॉब पे जाना अनएथिकल है और घर पे बैठना एथिकल है। तो क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है इसके अंदर। सिंपल बात है कि आपका चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम। एक समय पे कोई चीज़ एथिकल है लेकिन दूसरे समय पे वही चीज़ एथिकल नहीं है। तो याद रखिए, बिजनेस एथिक्स इज अ रिलेटिव टर्म, इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। आप यहाँ देखिए लिखा हुआ, इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूट ऑफ द सोसाइटी, इट क्रिएट हेल्दी एंड कॉम्पिटिटिव बिजनेस एटमॉस्फियर। आपका अगर बिजनेस एथिक्स फॉलो होगा तो वहाँ पे एक हेल्दी एटमॉस्फियर क्रिएट होगा। इट स्पेसिफाइज व्हाट शुड टू बी डन एंड व्हाट शुड टू बी अवॉइडेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मतलब समाज के भले के लिए क्या करना चाहिए और क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। वापस मैं बोलता हूँ, एक चीज़ एक समाज के अंदर वैलिड हो सकता है, एग्री हो सकता है, वही चीज़ दूसरे समाज के अंदर प्रोहिबिटेड हो सकता है, मना हो सकता है। तो याद रखिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, बिजनेस रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो एक जगह अलग और दूसरी जगह अलग भी हो सकता है। अच्छा, बिजनेस एथिक्स, दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट तो नया ज़माने का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। पहले के टाइम पे बिजनेसमैन अपना बिजनेस चलाते थे यार, कमाते थे, खाते थे, उनको क्या बिजनेस एथिक्स क्या है, ये क्या है, वो क्या, उनको कुछ पता नहीं होता था। दिस इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, और खास करके डेवलप्ड कंट्रीज को फॉलो करते हैं। और पुअर और डेवलपिंग कंट्री तो आज भी इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। वहाँ की कंपनीज खाली अपना पेट भर रही हैं, उतना काफ़ी है, कमा रही हैं, कस्टमर को लूट रही हैं, उतना काफ़ी है। उनको एथिक्स वेथिक्स से कोई खास मतलब नहीं है। हालांकि होना तो सबको चाहिए, मैं वापस बोल रहा हूँ, होना सबको चाहिए, चाहे आप बड़ी कंट्री हो चाहे छोटी कंट्री हो, बड़े बिजनेस हो छोटे बिजनेस, होना सबको चाहिए। लेकिन आज भी आपके जो पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा बिजनेस एथिक्स फॉलो नहीं होता है। आप देख सकते हैं, बिजनेस एथिक्स इज़ अ न्यूअर कॉन्सेप्ट, न्यूअर मतलब नया कॉन्सेप्ट है। इट इज़ स्ट्रिक्टली फॉलोड ओनली इन द डेवलप्ड कंट्रीज, नॉट इन द डेवलपिंग कंट्रीज। यूनिवर्सल इन नेचर। अब आप बोलेंगे सर यूनिवर्सल इन नेचर का मतलब, यूनिवर्सल मतलब दुनिया, देश, हर कोने, हर तरफ, हर जगह, कहीं पर भी। आप नीचे देख सकते हैं, हर जगह ये अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार ये बड़ा बिजनेस एथिक्स फॉलो करना चाहिए, ये तो छोटा बिजनेस इसको नहीं फॉलो करना चाहिए। आप चाहे छोटे बिजनेस हो, एकदम छोटे वाले, जिसको हम बोल सकते हैं सोल ट्रेडिंग, चाहे आप एकदम लार्ज कंपनी हो, रिलायंस टाटा जैसे कंपनी हो, चाहे आप कोई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी होने दीजिए, आपको बिजनेस एथिक्स फॉलो करना
चाहिए, चाहे आप बड़े कंपनी हो चाहे छोटे कंपनी हो, इट शुड बी फॉलोड बाय ऑल। तो आपका बिजनेस एथिक्स जो है यूनिवर्सल है, चाहे आप इंडिया में हो चाहे यूएसए में हो, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, सबको बिजनेस एथिक्स फॉलो करना जरूरी होता है। नेक्स्ट, फेयर ट्रीटमेंट। आप नीचे पिक देखेंगे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। फेयर ट्रीटमेंट इन द वर्क प्लेस। आप जो भी काम कर रहे हैं आपको सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट करना। फेयर सबके साथ मतलब चाहे आपका वर्कर हो, कंज्यूमर हो, सप्लायर हो, शेयर होल्डर हो, कॉम्पिटिटर हो, गवर्नमेंट हो, सोसाइटी हो, सबके साथ आपको फेयर ट्रीट करना है, सबके साथ आपको जस्टिस करना है। आप नीचे देख सकते हैं सही व्यवहार सही व्यापार। आपको अच्छा व्यापार करने के लिए आपको सबके साथ सही व्यवहार करना है। आप किसी को भी नाराज़ करके अपना बिजनेस कभी आगे बढ़ा नहीं सकते। आप देखिए, इट कॉल्स फॉर द इम्पॉर्टेंस ऑफ फेयर ट्रीटमेंट विद द कंज्यूमर्स, वर्कर्स, सप्लायर, शेयर होल्डर, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, सब। इट प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। इससे क्या होता है, ईमानदारी आती है। सिंसियरिटी, सब लोग पूरे ध्यान से काम करते हैं। फेयरनेस एंड जस्टिस इन द बिजनेस डीलिंग। जस्टिस मतलब पूरा न्याय, पूरे ईमानदारी के साथ बिजनेस होना चाहिए। किसी के साथ भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। सबके साथ आपका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हेल्प्स टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज़। अभी एक सिमिलर टॉपिक हमारा हुआ था हेल्प्स टू फॉर्मुलेट पॉलिसी से रिलेटेड ही, जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि हर कंट्री के अपने कुछ सोशल, इकोनॉमिक लिमिट्स होते हैं, जिसके बेस्ड पे आपको ध्यान रखना है, उसके बेस पे ही आपको अपने पॉलिसीज़ बनानी है। सी दैट बिजनेस एथिक्स अंडरलाइन द कंडीशन, मतलब वो कंडीशन का ध्यान दिला, भाई देख तेरे को इसके दायरे के अंदर ही रहना है। टू बी सेटिस्फाइड बाय एनी कोर्स ऑफ एक्शन आर टू बी टेकन बाय ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्शन ले उस बात का ध्यान उसको रखना जरूरी है, क्योंकि हर देश का अपना सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक लिमिट्स हुआ करती हैं, उसके अंदर ही काम करना है। इट गाइड्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, गाइड मतलब रास्ता दिखाना, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू फॉर्मुलेट, फॉर्मुलेट मतलब बनाना, द बिजनेस पॉलिसीज इन जस्टिफाइड मैनर, जस्टिफाइड मैनर तो सही तरीके से। ये क्या करता है, बिजनेस को रास्ता दिखाता है कि बिजनेस किस तरीके से सही पॉलिसीज बना सकता है। चलिए अब तक जो हमने सीखा उसका थोड़ा समरी देख लेते हैं। पहला, फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स मतलब आपको क्या करना चाहिए, उसके फीचर्स क्या क्या हैं। पहला, कोड ऑफ कंडक्ट। ये आपको हेल्प करता है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने में, क्या करना है क्या नहीं करना है। बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज़, ये आपके सामाजिक वैल्यू पे डिपेंड है, उस पर बेस्ड है बिजनेस एथिक्स। सामाजिक वैल्यूज़ क्या करना है उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं बिजनेस एथिक्स। गिव प्रोटेक्शन टू द सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप चाहे आपकी गवर्नमेंट हो, चाहे आपका कस्टमर हो, चाहे एम्प्लॉयज़ हो, स्मॉल बिजनेसेस हो, आपको इनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। प्राइड्स बेसिक फ्रेमवर्क आपको क्या करता है, फ्रेमवर्क बताता है। फ्रेमवर्क मतलब एक दायरा बताता है जिसके अंदर रह के आपके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं। वो दायरा क्या होता है, आपका सोशल लिमिट्स हो सकता है। हर देश के अपने कुछ सोशल लिमिट्स होते हैं, कुछ अपने कल्चरल लिमिट्स होते हैं, कुछ उनके अपने इकोनॉमिक लिमिट्स होते हैं, उसके अंदर ही रह के आपको रूल्स बनाना है। वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से। देखिए, आप बिजनेस एथिक्स किसी को आप ज़बरदस्ती फॉलो नहीं करवा सकते, भाई तुझे ऐसा करना ही चाहिए। वो उनको सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि भाई उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है समाज के लिए। रिक्वायर एजुकेशन एंड गाइडेंस। देखिए, कोई भी बिजनेस प्रॉपर बिजनेस एथिक्स अप्लाई करे, इसके लिए उनको एजुकेशन एंड गाइडेंस की ज़रूरत है और उनको मोटिवेट करने जाता है। आप उनको पहले सिखाओ तो सही कि क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है, देन वो अप्लाई करेंगे और उनको मोटिवेट करो अप्लाई करने के लिए। रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव मतलब चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक देश में हो सकता है जो चीज़ एथिकल हो सकता है दूसरे देश के अंदर वो चीज़ एथिकल ना हो, तो ये एक जगह से दूसरी जगह चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट, न्यू कॉन्सेप्ट। ये जो आपका बिजनेस एथिक्स है नया कॉन्सेप्ट है, ये पहले ज़माने में ये सब चीज़ें इतना नहीं होती थी और ख़ास करके आज भी डेवलप्ड कंट्रीज की कंपनीज इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं। डेवलपिंग या पुअर कंपनीज़ की जो पुअर कंट्रीज की जो कंपनीज है इसे इतना फॉलो नहीं करती हैं। यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल का मतलब जो अप्लीकेबल एट ऑल लेवल्स होता है, इन ऑल कंट्रीज़ होता है। ये चाहे आप इंडिया हो चाहे यूएसए हो, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, सबको बिजनेस एथिक्स फॉलो करना चाहिए। इन फेयर ट्रीटमेंट। फेयर ट्रीटमेंट मतलब सबके साथ सही व्यवहार करना चाहिए, चाहे आपका कस्टमर हो, चाहे आपका एम्प्लॉयज हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे शेयर होल्डर, कोई भी हो, आपको सबके साथ सही ट्रीटमेंट करना है। हेल्प्स इन फॉर्मुलेट पॉलिसी, जो आपका फोर्थ पॉइंट है उसी से रिलेटेड है। आपको पॉलिसीज बनाने में आपको कंडीशंस बताता है कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए, ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ आपके लिए अच्छा है, ये चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है, जिसके थ्रू आपको मदद मिलता है आपको अपने कंपनीज़ के पॉलिसीज़ बनाने के लिए। I hope all of you have enjoyed and learned many things from this video. And if still you have any doubt or confusion, you can ask in the comment. If any guidance or feedback, you can also write in the comment. I'll improve from the next video. Thank you very much to all of you for watching the video.